तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीतिकाल से संबंधित सभी जो कोटेशन हैं जो यूपीएससी में काम लायक हैं, यूजफुल है, वो सभी देखेंगे। इसके अंदर हम रीतिकाल की चारों काव्यधाराएँ हैं: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या रीतिशोचन, रीतितर। इन चारों काव्यधाराओं के कोटेशन देखेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट है लक्षणगण परंपरा है, उससे संबंधित कोटेशन है, जिसमें पहले लक्षण दिया जाता है फिर उसका उदाहरण दिया जाता है। तो उस पर मतीराम की कोटेशन है। तो लक्षण से संबंधित कोटेशन है: जहाँ एक ही बात को उपमेय उपमान ता अनन्वय कहत है कवि मतीराम सुजान। मैं एक बार वापिस पढ़ देता हूँ। जहाँ एक ही बात को उपमेय उपमान ता अनन्वय कहत है कवि मतीराम सुजान। इसका वो उदाहरण देते हुए कहते हैं: सुरजन कैसी सुरजन ही में साहिबी, सुरजन कैसी सुरजन ही में साहिबी, भोज कैसी भोज में अकड़बल बाल में। सुरजन कैसी सुरजन ही में साहिबी, भोज कैसी भोज में अकड़बल भाल में। यह अगला उदाहरण है, जहाँ ये उदाहरण जो है वो इसमें काम आएगा कि इन्होंने कोई मौलिक रचनाएं नहीं की थी। रीतिकाल के जो रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि थे उन्होंने, तो उसका उदाहरण है। तो इन्होंने कोवल्यानंद और चंद्रालोक जो प्राचीन ग्रंथ थे उन्हीं को अनुवाद किया है। तो संस्कृत में एक है, उसका अनुवाद है ब्रजभाषा में। संस्कृत में है आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास स्ते, मतलब विरोधाभास अलंकार है, उसके ऊपर है कोवल्यानंद का। उसको कवि मतीराम सुजान ने अपनी ललित लगाम में लिखा है: जहाँ विरोध सो लगत है होत न सांच विरोध, जहाँ विरोध सो लगत है होत न सांच विरोध। आगे देखते हैं। अगला है काव्य प्रतियाँ, जिसमें संगार वीरता और दानवीरता को कविताएँ लिखी गई हैं, तो उससे संबंधित है। तो संगार भी देखते हैं, पद्माकर कविताएँ। गुलगुली गिल में गलीचा है गुली जन है, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन है, चांदनी है चिक है चिरागन की माला है, कहे पद्माकर जो गजक गिजा है सजी, कहे पद्माकर जो गजक गिजा है सजी, सहज है सुराई है सुरा है और प्याला है। एक और वापिस पढ़ देता हूँ मैं। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन है, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन है, चांदनी है चिक है चिरागन की माला है, कहे पद्माकर जो गजक गिजा है सजी, कहे पद्माकर जो गजक गिजा है सजी, सहज है सुराई है सुरा है और प्याला है। अगली है वीरता पे है। उपक्के तपक्के धड़क्के माह है, उपक्के तपक्के धड़क्के माह है, परलय चिलिका सी भड़क्के जहाँ है, परलय चिलिका सी भड़क्के जहाँ है। तो वापस पढ़ देता हूँ मैं। उपक्के तपक्के धड़क्के माह है, परलय चिलिका सी भड़क्के जहाँ है। अगली है दानवीरता पे। संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावे ताही, संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावे ताही, तुरंत लुटावत विलंब उधारे ना। एक बार वापस पढ़ देता हूँ। संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावे ताही, तुरंत लुटावत विलंब उधारे ना। आगे देखते हैं। आगे केशवदास की कुछ कविताएं हैं। उनका एक सर्वश्रेष्ठ संवाद से संबंधित कोई एग्जाम्पल देना हो तो सर्वश्रेष्ठ संवाद का एग्जाम्पल है ये: मातु कहाँ नरपतात, मातु कहाँ नरपतात, गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक लिए, मातु कहाँ नरपतात, गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक लिए। कई बार केशवदास को अलंकारों का काफ़ी मोह था, तो उन्होंने कभी कभी अजीबोगरीब अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे कि एक सूर्य की तुलना बंदर के मुंह से करते हुए कहते हैं कि उगता हुआ सूर्य ऐसे लग रहा है जैसे बंदर का मुंह। इस पर उन्होंने लिखा है: चढ़्यो गगन तरुदहाई, चढ़्यो गगन तरुदहाई, दिनकर वानर अरुणमुख, चढ़्यो गगन तरुदहाई, दिनकर वानर अरुणमुख। अगली है, जिसमें आपको ये दिखाना हो कभी कि केशवदास अभिजात्य भाषा का ज़्यादा पसंद करते थे, लोक प्रचलित भाषाओं इन पे ज़्यादा नहीं देते। तो उससे संबंधित कोटेशन है: भाषा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, भाषा बोली न जानी है जिनके कुल के दास, भाषा कवि बहु मंदवती ते ही कुल केशवदास, भाषा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, भाषा कवि बहु मंदवती ते ही कुल केशवदास। अगली है, जिसमें आपको दिखाना हो कि केशवदास अलंकारों से गहरा लगाव करते हुए ऐसे दिखाना हो, तो वहाँ पे ये कोटेशन यूज़ कर सकते हो केशवदास की: जद्यपि सुजाति सुलंचनी, जद्यपि सुजाति सुलंचनी सुब्रन सरस सुवर्त, जद्यपि सुजाति सुलंचनी सुब्रन सरस सुवर्त,
भूषण बिनु न विराज ये कविता वनिता मित। एक और वापस पढ़ देता हूँ मैं। जद्यपि सुजाति सुलंचनी सुब्रन सरस सुवर्त भूषण बिनु न विराज ये कविता वनिता मित। आगे देखते हैं। आगे केशवदास जो आचार्य शुक्ल हैं उन्होंने भी केशवदास के संवादों की तारीफ़ की है और उनको तुलसीदास से श्रेष्ठ और सुंदर बताया और उन्होंने सबसे ज़्यादा तारीफ़ की है रावणांगद संवाद की। तो उसका उदाहरण है ये है। राम को काम कहाँ, राम को काम कहाँ रिपु जीते ही कौन कबे रिपु जीतियो कहाँ। एक बार वापस पढ़ देता हूँ। राम को काम कहाँ रिपु जीते ही कौन कबे रिपु जीतियो कहाँ। अगला है केशवदास को कठिन काव्य का प्रयोग क्यों कहा जाता है। वहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो इसमें अन्य कविताओं के अलावा दो बेस्ट एग्जाम्पल है, पद न्यूनता और वाक्य न्यूनता। पद न्यूनता का एग्जाम्पल है सी धी री धो राम नाम सत्य धाम। वापस पढ़ देता हूँ। सी धी री धो राम नाम सत्य धाम। अगला है वाक्य न्यूनता का उदाहरण। तो शरण सो तरणी जा, शरण सो तरणी जा सुख कंद है रघुनंद जू। शरण सो तरणी जा सुख कंद है रघुनंद जू जग यों कहे जगवंत जू। शरण सो तरणी जा सुख कंद है रघुनंद जू जग यों कहे जगवंत जू। आगे देखते हैं। आगे पद्माकर के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पद्माकर का एक तो हमने देख लिया था पहले, गुलगुली वाला। एक बार वापस पढ़ देता हूँ। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है चांदनी है चिक है चिरागन की माला है कहे पद्माकर जो गजक गिजा है सजी सहज है सुराई है सुरा है और प्याला है। अगला पद्माकर के काव्यों की अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो श्रृंगार और वियोग का जो वर्णन किया है और ऋतु त्योहारों से जोड़ दिया है। तो उनका एक राधा कृष्ण जो संयोग है, श्रृंगार है, उसको उन्होंने होली के त्यौहार से जोड़ते हुए लिखा है। या अनुराग की फाग लको जह राजत राज किशोर किशोरी, या अनुराग की फाग लको